नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती हैं बिहार की। तो बिहार की पहली और बड़ी खबर गांव की सरकार से हम खबरें लेकर आते हैं, शिक्षा, रोजगार और गांव की सरकार से लेकर राजनीतिक तक की। तो पहले हम बात करते हैं गांव की सरकार को लेकर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वार्ड सदस्य और सरपंच साहब के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब हर घर नल जल और हर वार्ड में सोलर, यानी हर पंचायत के हर गांव हर वार्ड में सोलर लगाने की जिम्मेवारी पंचायत प्रतिनिधियों का है, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों में वार्ड सदस्यों की भूमिका खास मानी जाती है। नल जल योजना को लेकर लाखों रुपए देने का वादा सरकार के द्वारा किया गया है कि जहां भी किसी प्रकार की अगर कमी है, क्षतिपूर्ति करना है, मरम्मत करानी है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा खास राशि जारी की जा रही है, जो वार्ड सदस्य की इसमें भूमिका होगी। सोलर लाइट को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शहरों की तरह गांव की गलियां भी रोशन हो। इसमें मुखिया के साथ साथ वार्ड सदस्य भी अपनी भूमिका को निभाएं, तब जाकर गाँव का विकास संभव होगा। सरपंच साहब के संबंध में खास पुस्तक जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब गांव की सरकार में पंचायत कचहरी के पंच और सरपंच का भी काफ़ी बड़ा भूमिका होगा। कानूनी व्यवस्था सुधार और गांव में छोटी मोटी वाद विवाद के साथ विकास कार्यों को भी मुआयना करने, निरीक्षण करने, समीक्षा करने का अधिकार मिलेगा। इधर बात कर लेते हैं अप्रशिक्षित शिक्षकों को लेकर। तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा ऐलान हुआ है। अप्रशिक्षित शिक्षकों की अब होगी दस्ता परीक्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन कई महीनों से बंद पड़ा है, इसको लेकर वेतन जारी करने की भी बातें सामने आई है। तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अब कहा है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की दस्ता परीक्षा होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को शीघ्र पूरा करते हुए इनकी दस्ता परीक्षा आयोजित कराएं। बीते दिन विकास भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ACERT परिषद में नवनिर्वाचित राज्य संसाधन केंद्र का उद्घाटन करने के बाद अधिकारियों को उन्होंने कई निर्देश दिए। पदाधिकारियों ने मंत्री को बताया कि राज्य के अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण देने के लिए ACERT द्वारा 6 माह का पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है। और इधर IIT गांधीनगर मॉडल से होगी 6ठी से 8वीं तक की पढ़ाई। नई शिक्षा नीति के तहत बदलेगा पढ़ाई का तरीका, खेल खेल में बच्चे समझेंगे अपना चैप्टर। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा में पढ़ाई का तरीका बदलने की तैयारी अब तेजी के साथ हो रही है। अब 6ठी से 8वीं तक के सरकारी स्कूल में IIT गांधीनगर के सेंटर ऑफ क्रिएटिव लर्निंग द्वारा तैयार मॉडल पर पढ़ाई कराई जाएगी। इस मॉडल को समझने के लिए बिहार से 2 शिक्षकों को IIT गांधीनगर का भ्रमण कराया गया था। इसमें प्राथमिक विद्यालय मितर भगत टोला शाहपुर दानापुर के शिक्षक आकाश आनंद और मध्य विद्यालय गरखा सारण के प्राचार्य अखिलेश प्रताप पांडे शामिल हैं। 3 दिन के इस भ्रमण में दोनों शिक्षकों को खिलौने के माध्यम से विज्ञान और गणित विषय की पढ़ाई गतिविधियों के माध्यम से करवाने जाने की जानकारी दी गई है। इधर JEE मेन पहले चरण की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। देश की सबसे प्रतिष्ठित IIT और NIT में नामांकन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से JEE मेन के पहले चरण की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। पहले दिन पेपर 1 और पेपर 2 का आयोजन किया गया। और इधर पथ निर्माण के 148 अभियंता बदले गए। पथ निर्माण विभाग के 148 अभियंताओं का तबादला हुआ है। इसमें अधीक्षक, कार्यपालक और सहायक अभियंता शामिल है। जून में होने वाले सालाना तबादले के तहत विभाग ने इंजीनियरों को इधर से उधर किया है। और बिहार में राष्ट्रपति उम्मीदवार की अटकलें निराधार निकली। जब भी चर्चा उठी कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया। हर बार नीतीश कुमार ने खुद अटकलों को खारिज किया और कहा कि राष्ट्रपति बनने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, जो आज सही साबित हुआ है। बिहार से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की चर्चा परवान नहीं चढ़ सकी। इस साल फरवरी से 9 जून के बीच जब भी यह चर्चा उठी कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, विपक्षी दलों ने भी आगे बढ़कर इनका समर्थन किया।
हालांकि हर बार नीतीश कुमार ने खुद इन अटकलों को खारिज किया और कहा कि राष्ट्रपति बनने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। संवेदनशील बालू घाटों की निगरानी हाई मास्ट कैमरे से होगा। आपको बताते चले कि अब बिहार में महत्वपूर्ण और संवेदनशील बालू घाट कैमरे की जद में रहेंगे। इन घाटों की निगरानी हाई मास्ट कैमरे से होगी। इसके लिए सभी जिलों को संवेदनशील और महत्वपूर्ण घाटों की सूची मांगी गई है। वहां से सूची आने के बाद खान एवं भूतत्व विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। फिर यहां चरणबद्ध तरीके से कैमरे लगाने का काम भी शुरू किया जाएगा। इधर पारस ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। रालोजपा अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने एनडीए द्वारा झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को भारत की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा पर उन्हें बधाई दी है। और जदयू महिला प्रकोष्ठ की कमेटी गठित किया गया है और चिराग ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन भी किया। कर्मियों के मुख्यालय छोड़ने पर लगी रोक। भवन निर्माण विभाग ने अपने सभी इंजीनियरों, अधिकारियों और कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय विधानमंडल के मानसून सत्र के मद्देनजर लिया गया है। विभाग ने मुख्यालय स्थित सारे इंजीनियरों, अधिकारियों और कर्मचारियों को अप्रिय स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था होने पर ही जाने को कहा है। और बीपीएससी परीक्षा कैलेंडर जारी, 67वीं की पीटी अगस्त में। और हिंसा शांत हुई है, आंदोलन नहीं, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि पूरे देश के युवा अग्निपथ योजना से आक्रोशित हैं। इस योजना के 75% युवाओं के बेरोजगार होने की आशंका है। सेना से निकलने के बाद युवा क्या करेंगे, यह सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। वह इस योजना के खिलाफ महागठबंधन के राजभवन मार्च के मौके पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। और इस साल 307 किलोमीटर सड़क व पुल का निर्माण शुरू होगा। जमीन अधिग्रहण का काम हो चुका है पूरा। 14,000 करोड़ की परियोजनाओं का टेंडर होगा। 3 परियोजनाओं के लिए होगा अधिग्रहण। आपको बताते चले कि इस साल राज्य के 307 किलोमीटर सड़क व पुल के परियोजनाओं का काम शुरू होगा। कुल 9 परियोजनाओं पर काम शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने तैयारी कर ली है। और इधर तबाही, भूकंप से पत्तों की तरह बिखर गए मकान। मंजर आपदा के समय ज़्यादातर लोग नींद में थे और उन्हें बचने का मौका तक नहीं मिला। हजारों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। संकटग्रस्त अफगानिस्तान में बुधवार सुबह भूकंप के कहर बरपाया। जिस समय भूकंप आया, ज़्यादातर लोग नींद में थे और उन्हें बचने का मौका तक नहीं मिला। अचानक हिली धरती के कारण लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। भूकंप से मची तबाही के बाद अफगानी सेना हरकत में आई और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अभी सैकड़ों लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। हालांकि संसाधनों की कमी के कारण राहत व बचाव कार्य में भारी मुश्किलें पेश आ रही है। यूक्रेनी सीमा के पास रूसी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला और शिंदे का दावा, 46 विधायक हमारे साथ है। महाराष्ट्र का रन। राष्ट्रपति के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को Z+ सुरक्षा कल कर सकती है नामांकन। दिल्ली के सफर से पहले मुर्मू ने मंदिर में की पूजा अर्चना। आपको बताते चले कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून को नामांकन दाखिल कर सकती हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद रहने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री पहले प्रस्तावक हो सकते हैं। नामांकन के वक्त सभी केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, समर्थन करने वाले बीजू जनता दल बीजेड जैसे दलों के प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन भर सकते हैं। दिल्ली में जन्मी डॉक्टर आरती बनी बाइडेन की सलाहकार। बैंक धोखाधड़ी में DHFL के पूर्व CMD पर मुकदमा हुआ दर्ज। और एकनाथ शिंदे की चुनौती से उद्धव ठाकरे मुश्किल में। महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराया। मुख्यमंत्री की तमाम कोशिशें हुई नाकाम। उद्धव ने जनता से कहा, मैं कुर्सी पकड़कर बैठने वालों में से नहीं हूं। पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस के घर भाजपा के आला नेताओं की हुई बैठक। 34 विधायकों ने
प्रस्ताव पारित कर शिंदे को चुना नेता। उद्धव को शरद की सलाह, शिंदे को बना दे मुख्यमंत्री। हिंदुत्व कभी नहीं छोड़ेंगे, ठाकरे ने कहा। जब तक यह सरकार बनी है तब तक शरद पवार ने मुझसे कहा था कि वे हैं कि मैं सरकार चलाऊं। और इधर विधानसभा भंग करने का भी संकेत मिला है। और इधर नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है, बिहार के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान आया है, समर्थन किया है। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति प्रत्याशी बनना खुशी की बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार बनाए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समर्थन किया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। महागठबंधन का अग्निपथ के विरोध में राजभवन मार्च, राजद वाम दलों के विधायक विधान परिषद में हुए शामिल। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, पैदल मार्च से कांग्रेस की दूरी। सोनिया गांधी ने पूछताछ के लिए ईडी से मांगा समय। और अफगानिस्तान में भूकंप, 1000 से अधिक लोग मरे। एनएसई घोटाले का मुख्य आरोपी दबोचा गया। और देश में कोविड-19 के 12,249 नए मामले सामने आए हैं। तो यह थी आज की खास खबरें। तो आप तमाम लोगों को हमें जानने की जरूरत थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे हैं शाहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।